स्वर धरती के एके लेखा आ जस बाहर तस भीतर देख। तो जो आप समाज में देखते हैं वो आपके अंदर है, लेकिन आप अपने अंदर ढूंढेंगे तब तो मिलेगा। तो आप तो दुनिया में ढूंढ रहे हैं, ये फलाना तू बतावा रुपया केगा कमाई जाई, ये फलाना तू बतावा धाम पर केगा जाई जाई। अरे भैया तुम पूछो मत, घर से उठो और चल दो। राह में किसी से पूछो, अनजान व्यक्ति से, कि भैया हमको खलवा धाम जाना है, जरूर कोई ना कोई बताएगा। खलवा धाम कहाँ बा हुआ, तो नौतन कोई जगह है, तो जाइए नौतन सामने है, सिवान जिला में, आ जाएंगे ना। लेकिन गांव में अगर पूछते हैं तो बगल वाला बोलेगा कहाँ चतले बड़ा झूठ मूठ, उतना दूर जाएगा भाई, खेती गृहस्थी के टाइम बा, खेती गृहस्थी करो। इसलिए वो नहीं जानता है। कोई भी समाज नहीं हटने देता है अपने से दूर। कोई घर का व्यक्ति बोल दे कि साधु हमको बनना है, तो घर वाले बोलेंगे नहीं नहीं अभी साधु आपको नहीं बनना है, अभी आपके जी में बहुत जी में काम है। लेकिन उसी घर वही व्यक्ति अगर 60 साल के बाद पूछता है कि तुम लोगों ने तो मुझे रोक लिया, अब हम कहाँ जाएं, तो वही घर वाले बोलते हैं कि तारा तो कहीं मठिया उठिया धर लेकर के चाहे। अब कहाँ तू चक्कर में पड़ा, पोता पोती बेटा बेटी सब धन खा तरह सना तो टुकुर टुकुर ताकत रहो। अब उस समय अगर वो व्यक्ति किसी आश्रम पर जाता है तो उसको जगह मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए युवावस्था से ही धर्म के प्रति रुझान होना चाहिए, धर्म के प्रति आस्था होना चाहिए कि आप शुरू से युवावस्था से ही संत के दरबार में आते जाते रहिए। आज जब संत के दरबार में आते जाते रहेंगे तो कहते हैं ना जाने किस भेष में नारायण जी के एकदम सही है गलत है, तो कनेक्शन जुड़ा रहेगा तब ना। एक आदमी बोल आ गए महाराज अंतिम समय भगवान को याद करेंगे तो भगवान में प्रवेश कर जाएंगे। हम बोले कि अंतिम समय में कौन याद करता है भगवान को, इसमें इतने लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति बताए कि जो किसी गांव में कोई मरता हो और उस समय वो भगवान को याद करता हो। अरे वो मारता है उल्टा सांस, आँख उसका उलट जाता है, वो अब होता है कभी मर जाएंगे, आदमी नहीं पहचान रहे हैं, वो भजन कहाँ कर रहे हैं, वो भजन कर रहे हैं, कहानी खत्म है। तो यानी वो पीड़ा में मर रहे हैं, और जब पीड़ा से निकलेंगे तो उनका जन्म कहाँ होगा? जब ये कहा जा रहा है कि जो अंतिम समय में आप सोचेंगे उसी जगह जन्म होगा, तो जब पीड़ा में ही आपका जन्म मरण हो रहा है तो जन्म कहाँ होगा? पीड़े में न होगा। और जो संत के शरण में रहता है वो जो भजन भक्ति करता है, तो जब उसकी आस्था वैसी आ जाती है समय कि जब हमें अब मरना है, वो जान गया कि अब हमें आभास हो जाता है। जो भी संत के शिष्य होते हैं उनका आभास हो जाता है, तो भजन भक्ति में उनका रुझान बढ़ने लगता है। और जैसे ही भजन भक्ति में रुझान बढ़ने लगता है तो भजन पर बैठे बैठे ही वो अपने आप को निकाल लेते हैं। घर वाले जाते हैं सुबह, भैया उठी ना, देख रहे हैं कि तो खत्म हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ था। जीता जागता मिसाल यहाँ खलवा आश्रम पर जो पतल उठाते थे शोभा भाई, जो देखे हैं लोग, वो लोग देखे हैं यहाँ, वो गए और महाराज जी को साष्टांग अनुरोध किए और वहीं समाप्त हो गए। अब बताइए, उनका बेटा भी आज पतल उठाते हैं, उनकी बहू भी उठाती है, सारे उनके घर के सदस्य उठाते हैं। और वही लोग पहले नहीं आते थे, पहले एक बस शोभा भाई रहते थे यहाँ। आज देखिए उनके घर वाले सारे लोग आए ना, तो यहाँ वो होता है ना, जब आज तक आप हैं तब तक आपका वैल्यू नहीं है, और जैसे ही आप गए हैं तो लोग आपको आदर्श मान लेंगे। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।